मान भट्ट साहब कहते हैं इन्होंने अपना मकान किराए पर 10 माह तक किराया देता रहा, अब वो किराया नहीं दे रहे और जाली उसने कोई कागज़ बना ली हैं और वहाँ पे वो कानूनी तरीकाकार ये है रेंट की अदालतें बनी। ये बंदा बैठा हुआ है, ये किराया नहीं दे रहा, जिसका इतना खर्चा हो गया, अदालत ऑर्डर करती है चाहे इसको निकाल के बाहर फेंकें और पुलिस उनको असिस्ट करे। अस्सलाम वालेकुम, SHO नवाब टाउन नुमान भट्ट नुमान भट्ट साहब कहते हैं इन्होंने अपना मकान किराए पर माजिद मनसब को किराए पे दिया जो कत्ल हो गया। बाद में उसका भाई इल्ज़ाम ले हमजा मनसब रिहाइश पजीर हो गया, 10 माह तक किराया देता रहा, अब वो किराया नहीं दे रहे। ठीक है, और जाली उसने कोई कागज़ बना लिए हैं और वहाँ पे वो क्या किया, कोई स्टे वगैरह ले आया। अच्छा ठीक, ठीक हो गया। आपके पास मकान की मलकियत आपकी है, ठीक है, आपके पास किरायानामा है, ठीक है। चलें अब इस अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अच्छा चलें, अब मैं एक बात बताऊँ आपको, ठीक है। अब मैं 18 साल से ये काम कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पता है कि किस मसले में थोड़ी बात करके भी क्या बात पूरी हो जाएगी। तो मेरी बात सुनिए, जब किराएदार और मालिक मकान का कोई मसला होता है तो उस पर कानूनी तरीकाकार ये है रेंट की अदालतें बनी हैं। आप जाते हैं, अपने कागज़ देते हैं कि ये मैंने मकान है, ये एग्रीमेंट है, ये मैं मालिक हूँ, ये कागज़ है मेरे, ये बंदा बैठा हुआ है, ये किराया नहीं दे रहा, जिसका इतना खर्चा हो गया और ये खाली नहीं कर रहा। अदालत ऑर्डर करती है, पहले भेजती है कि जाएँ इसको निकाल के बाहर फेंकें और पुलिस उनको असिस्ट करे, ठीक, और वो आपको आपका कब्ज़ा वापस मिल जाता है। ठीक है, ये केस है अदालत का। हम 100 में से जितनी दरख्वास्तें आती हैं, हम एक दफ़ा कोशिश करते हैं कि पार्टियों को इकट्ठा बिठा लें। कुछ कई 100 में से 50 लोग ऐसे होते हैं जो SHO के दफ्तर में बैठ के आपस में मामला तय कर लेते हैं, मकान खाली हो जाता है, किराया मिल जाता है। कुछ 50 ऐसे होते हैं जिनको वकीलों ने बहुत ज़्यादा अक्ल समझ दे दी होती है और वो फिर पुलिस को काम नहीं करने देते, फिर वो पुलिस का मैंडेट नहीं रहता। तो इसके अंदर ये है दीवानी केस, ये अदालत में बेहतर हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। इसलिए कि उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि इस केस में पुलिस नहीं बुला सकती, अदालत बुला सकती है, इसलिए नहीं लेके आता। कुछ मामलात हैं ना जो कानूनी तौर पे मेरा इख्तियार है, कुछ मामलात हैं जो मेरा इख्तियार नहीं है, अदालत का है। हम लोगों को बुला लेते हैं, तो आ जाता है। अगर कोई जिसको ज़्यादा पता है चीज़ का या किसी वकील से मशवरा किया हुआ है तो उसको उसने बताया होगा कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप अदालत में रेंट कोर्ट में केस करें। नहीं, साल नहीं लगते उसमें, 45 से 60 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला, एविक्शन, हर चीज़ का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, वो रेंट कोर्ट में केस करेंगे, स्पेशल जज है उसके पास, सिर्फ रेंट के केस हैं, तो वो जल्दी वहाँ पे फैसला होता है, वहाँ साल नहीं लगते, जल्दी होता है। वो अदालत में ले आएगा ना, अदालत मंगवाएगी तो वो उसी वक्त हो जाएगा। ये हम उधर, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप रेंट कोर्ट में इस पे केस कर दें ताकि फौरी तौर पे वो प्रोसेस में आ जाए। आपके कागज़ अदालत चेक कर लेगी, अगर वो कोई और कागज़ दिखाएगा अदालत दोनों को मैच कर लेगी, जिसके सही कागज़ हुए उसको जगह दे देगी। ठीक है, कोर्ट में केस कर दें जल्दी से। इसको मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ।